जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। बुध 8 अप्रैल को अपनी वर्तमान नीच राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण समस्त राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर 12 अप्रैल को राहु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु भी वृष राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर बुध के साथ राहु की युति का प्रभाव आरंभ हो जाएगा, जिसके कारण एक दोष का निर्माण होगा, जिसे जड़ दोष कहते हैं। अब ये अलग अलग राशियों में अलग अलग भावों में बनेगा, तो उन भावों पर निश्चित रूप से समस्त राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये राहु के साथ बुध का जो मिलन है वो मंगल की राशि में, तो ये कष्टकारी भी हो सकता है। कुछ राशियों के लिए अत्यंत कष्टकारी होगा, बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आज मैं कर्क, सिंह तथा कन्या राशि पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, इसके बारे में विश्लेषण करने जा रहा हूँ। मेष, वृष तथा मिथुन का बुध का राशि परिवर्तन मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। जो कर्क राशि है, कर्क राशि में बुध द्वादश के स्वामी होते हैं, इसी प्रकार से बुध पराक्रम के स्वामी होते हैं। द्वादश जो व्यय भाव है तथा पराक्रम, इनके स्वामी का जाकर अब गोचर दसम भाव में होने जा रहा है। दसम भाव जो कार्य क्षेत्र का है, यहाँ पर बुध गोचर करेंगे तो प्रारंभिक जो 3-4 दिन का समय है वहाँ पर कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जिसके कारण आपको कोई हानि या धन हानि या कोई समस्या होने वाली है। परंतु जैसे ही यहाँ पर राहु का परिवर्तन होगा, यद्यपि राहु का परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है, राहु अपना प्रभाव मेष राशि में ही जो उनका प्रभाव हो रहा है उसका लगभग वही प्रभाव देने प्रारंभ कर चुके हैं। परंतु जब पूर्ण रूप से वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये पूर्ण रूप से उनका प्रभाव प्रारंभ होगा। तो जब बुध यहाँ पर होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ व्यापार में आपकी वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र पर बढ़ेगा। परंतु जैसे ही राहु के साथ इनका युति प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा, वैसे ही कार्यक्षेत्र में अड़चन, कार्यक्षेत्र में अवरोध, अपने अधिकारी जनों से ना बन पाना, व्यापार में कहीं ना कहीं धन का फंस जाना, व्यापार में बहुत परिश्रम के बाद भी, चूंकि परिश्रम पराक्रम की कारक भी बुध हैं, तो यहाँ पर जड़ दोष बनेगा। तो आपका कार्यक्षेत्र जो है एक तरह से रुक जाता है, जैसे वहाँ पर अवरोध आ जाता है। इस प्रकार की समस्याएं होने लगती है। यद्यपि राहु कार्यक्षेत्र में जब भी होते हैं तो कार्यक्षेत्र का अचानक कुछ ना कुछ लाभ आपको कराएंगे, परंतु जो योग बन रहा है, जो दोष बन रहा है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से यहाँ पर जब तक बुध रहेंगे तब तक रहेगा और उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, जिसके कारण आपके कार्यक्षेत्र में, आपके व्यापार में निश्चित रूप से अवरोध आएगा, समस्याएं आएंगी, अधिकारी जनों से नहीं बनेगी, सबऑर्डिनेट से आपकी नहीं बनेगी, कार्यक्षेत्र में प्रगति नहीं होगी। यदि प्रमोशन होने वाला तो प्रमोशन रुक सकता है, निश्चित रूप से ये समस्या आ सकती है और आने वाली होगी और ये होगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उसके पश्चात यदि देखा जाता है तो यहाँ पर द्वितीय भाव जो है, धन का भाव, जहाँ पर राहु अपना प्रभाव डालेंगे, तो धन का संचय यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आपका धन का अपव्यय प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि द्वादश के स्वामी बुध के साथ हैं, तो आपका धन संचय तो हो ही नहीं पा रहा, साथ में अव्यय भी होगा। तो यहाँ पर धन का अपव्यय निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। आपको इस पर नियंत्रण रखना होगा, बहुत सावधानी से आपको अपना जो धन का व्यय है वो करना होगा। धन हानि की संभावना दिखती है। आपकी माँ का तथा पिता का भाव पीड़ित हो रहा है, तो यहाँ पर माँ तथा पिता से उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्या का होना या आपसे संबंधों का खराब होना, ये समस्या हो सकती है, ऐसे योग दिखता है। तो आपको बहुत सावधानी से ये कार्य करना चाहिए। ये जो समय है बुध का परिवर्तन जो है, बहुत सावधानी से आपको निकालना पड़ेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ माता पिता के साथ आपको आशीर्वाद लेना पड़ेगा, माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता लानी पड़ेगी। यदि ऐसा करते हो तो बहुत कठिनाई नहीं होगी, परंतु समस्या तो है। कर्क राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आसानी से कट जाएगा। जो अगली राशि है वो सिंह राशि है। सिंह राशि स्वयं सूर्यदेव की राशि है। सिंह राशि में बुध लाभ भाव के स्वामी है, इसी प्रकार से धन भाव के स्वामी है।
लाभ तथा धन के स्वामी का अब जो गोचर होने जा रहा है वो बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी स्थिति में होने जा रहा है, जो नवम भाव है। यहाँ पर बुध प्रारंभिक अवस्था में जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको अचानक धन लाभ कराएंगे, आपका भाग्य बढ़ाएंगे। परंतु जैसे ही इनकी युति का प्रभाव राहु के साथ होगा तो यहाँ आपका भाग्य एक तरह से जैसे भाग्य का अवरोध हो जाता है, भाग्य की गति रुक जाती है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। इसी प्रकार से आप में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, आपका क्रोध बढ़ जाएगा, आपका एग्रेशन बढ़ेगा, आप क्रोध में नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर आपका पराक्रम जो है वो बाधित होगा, यानी आप परिश्रम करेंगे, आपका कार्य नहीं होगा, बाधित तो होगा, आपको क्रोध आएगा, वहाँ आप गलत निर्णय लेंगे, कार्य खराब होगा। इसी प्रकार से जो आपका पंचम भाव है वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण स्वास्थ्य समस्या, संतान, शिक्षा, यहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इसमें प्रेम का संबंध जो है वो निश्चित रूप से टूटने वाला है। यदि प्रेम संबंध है तो वो आगे नहीं चलने वाले हैं। संतान का पक्ष ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। शिक्षा का पक्ष भी एवरेज रहने की जो संभावना दिख रही है। तो यहाँ पर आपको भी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। तो ये जो बुध का गोचर है, यद्यपि नवम भाव में है, भाग्य भाव में है, अचानक यहाँ पर आपका भाग्य से कुछ लाभ अवश्य मिल सकता है, परंतु धन तथा लाभ की मात्रा निश्चित रूप से आपकी कम होगी। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए तथा आपको निरंतर श्रीहरि की शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। जो अगली राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि स्वयं बुध की राशि है। कन्या राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है ये अष्टम भाव में होने जा रहा है। बहुत कठिन समय है, क्योंकि जब लग्न का स्वामी जो आपके दशम का भी स्वामी है, कार्यक्षेत्र का भी स्वामी है, पिता के भाव का भी स्वामी है, तो यहाँ पर लग्न का स्वामी जब अष्टम में आएगा तो वैसे ही पीड़ित हो गया। तो यहाँ पर आपके रोगों की संभावना दिखती है, स्वास्थ्य निर्बल रह सकता है। यहाँ पर 12 अप्रैल को राहु का प्रवेश होगा, तो राहु के साथ जैसे ही युति होगी तो अष्टम में जड़ दोष बनेगा, तो आपका अध्यात्म कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। पूजा पाठ में मन ना लगना, अरुचि हो जाना, किसी न किसी प्रकार से व्यवधान आना, साथ ही आपका स्वास्थ्य बहुत निर्बल रहने वाला है। स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएंगी, स्वास्थ्य में आपका व्यय होने वाला है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। अचानक आपके स्वास्थ्य में निर्बलता आएगी, जिसके कारण आपका धन का व्यय होने का योग दिखता है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से पारिवारिक संबंध जो है वो भी बहुत अच्छे नहीं रहने वाले। पारिवारिक संबंधों में मधुरता नहीं रहेगी, वहाँ पर क्लेश की आशंका दिखती, क्लेश का योग दिखता है। आपसी सहयोग कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। इसी प्रकार से आपका जो चतुर्थ भाव है सुख साधनों का, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, निश्चित रूप से कितने भी सुख साधन आपके पास हो तो वहाँ पर सुख साधनों का लाभ आपको नहीं मिलने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको शारीरिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या जो है, मानसिक क्लेश निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बहुत काम आपके यहाँ पर बनते बनते बिगड़ सकते हैं। तो आप बहुत सावधानी से ये गोचर आपको निकालना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को जैसे मैं सदैव कहता हूँ, निश्चित रूप से आपको सदैव गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। गणपति स्तोत्रम का यदि पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ आपको बहुत लाभ मिलेगा, समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ऐसा करें, इसका लाभ। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक अच्छी, एक सटीक, तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। इसी प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।